अब तो ऐसी सरकारें चलेंगी और मुझे लगता है यही अब लोकतंत्र हो गया है। और इसके लिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। इसके लिए दोषी है इस देश की जनता। जिस जनता ने इस तरह के लोगों को चुना है, जो भ्रष्ट हैं, दलबदलू हैं और जिनके कोई रीढ़ नहीं, वो आपका नेता कैसे हो सकता है जो खुद ही लड़ाई नहीं लड़ सकता है। देखिए, आप इस चीज का उदाहरण राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा आया तो लड़ते हुए दिखाई दिए और वो भी दिखाई दिए, उनके पार्टी के लोग और नेता दिखाई दिए और सब सड़क पर थे। बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री थे, तमाम सारे वो लोग थे और सब थानों में जाकर के बंद हुए, जाकर के घंटों घंटों कई कई घंटे 34 घंटे 35 घंटे थाने में बंद रहे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अगले दिन फिर छूट के पहुंचे और फिर लड़े। कई लोगों को, चिदम्बरम साहब को चोट काफी आई, बावजूद उसके आप देखिए बाकी लीडर्स को आप देख लीजिए। तो यह इस बात का संदेश है कि जो सही में है, जो लीडर है वो लड़ेगा, वो घर में नहीं बैठेगा, वो कमरे के अंदर एसी उसमें बैठ करके राजनीति नहीं करेगा, वो सड़क पर भी दिखाई देगा और उतनी शिद्दत से दिखाई देगा। वो जेल जाने से भी नहीं डरेगा, वो ईडी के सामने जाने से भी नहीं डरेगा। लेकिन जो चोर होगा और जो डरपोक होगा वही ऐसा करेगा। तो मैं न ईडी को दोषी ठहराता हूं, न मैं किसी को दोषी ठहराता हूं। ये सब चीजें तो पहले पुराने हथकंडे हैं। आज ईडी नाम है, कल दूसरे नाम थे। तो आप देखिए ना, आजादी के पहले भी इसी तरीके से होता था, लेकिन लड़ने वाले लड़ते थे और जो डरपोक थे वो अपने घरों में कैद हो जाते थे। तो यही स्थिति है। इस देश की जनता असल में दोगले चरित्र की। वो जब अपने बेटे की बात आती है तो कहती हाँ एक ईमानदार चाहिए, एक सच्चा बेटा चाहिए, एक ऐसा चाहिए जो माँ बाप और सबकी केयर करता हो, ऐसा हो वैसा हो और ये हो। लेकिन जब वही राहुल गांधी की बात आती है तो कहती है अरे वो तो पप्पू है। भैया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉपर एमफिल लड़का वो पप्पू है, और जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो आदमी जो है बड़ा काबिल है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। तो ये दुर्भाग्य तो इस देश की जनता ने पैदा किया है। इस लोकतंत्र की हत्या इस देश की जनता ने की। वो जनता जो ना सारे सच को जानना चाहती है ना कुछ है, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के आधार पर अपने सारी चीजें कर रही है। जो यहाँ का चाटुकार मीडिया है वो उसको जो परोस रहा है उस पर वो चल रही है। तो आज के जो मौजूदा हालात हैं उनमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं। आप देखिए, एकनाथ शिंदे क्या है, उनको सबको डर है, कुछ लोगों को ईडी का डर है, किसी को और डर है, किसी को है सत्ता से गए तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी। वही लोग छोड़ के जाते हैं। और वही आप देखिए, कांग्रेस के लोग भी थे, वो भी टूट सकते थे, वो खड़े थे। जो सच्चे थे वो खड़े थे, एनसीपी के नहीं टूटे। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो गद्दार थे वो टूट के भाजपा में चले गए और जो नहीं थे वो अखिलेश के साथ आज भी खड़े। आप दूसरी जगह देख लीजिए, आप आ जाइए बिहार में भी यही स्थिति है। तो कमोबेश जो स्थितियां हैं उनको यदि आप वाच करिए तो जो इस तरह के लोग हैं, जो सचमुच विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो लड़ेंगे भी, खटेंगे भी, खपेंगे भी। लेकिन जो डरपोक हैं, जो विचारधारा को नहीं समझते हैं, जो सिर्फ मुनाफा कमाने आए हैं, बनिया की दुकान चलाते हैं, वही लोग जो है अपने मुनाफे के चक्कर में इधर उधर अपने आप को बचाते घूमेंगे। तो दुम दबाए सदैव कुत्ता घूमता है, दुम दबा के शेर नहीं घूमता है। तो दुम दबा के जो घूमते हैं वो आप ये समझ लीजिए वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या के कारक। और यही वजह है कि जो ये राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, उस संकट की वजह है कि वो लोग आ गए जो चौथा स्तंभ खुद को कहता था, स्वयंभू चौथा स्तंभ मीडिया, उसको आप देखिए वो कितना डरा हुआ है। और स्थिति है कि थोड़े से में
अपना तो बोलने की हिम्मत नहीं है, जो बोल रहा होता है उसको भी कहते हैं अरे भाई साहब आप क्यों इतना बोलते हैं, कल के दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा, मरवा देगा यार। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधि, हाँ तो जिस दिन जिसके हाथ से लिखा है हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो लड़ने का मादा रखिए, यदि आप लड़ सकते हैं तो आप विचारधारा की बात कीजिए, सिद्धांतों की बात कीजिए। ये नहीं कर सकते, आप डरपोक हैं, तो वैसे बने रहिए। किसने मना किया है, आपकी मर्जी, आपका चयन है। तो चयन आपने किया है, जब आपने ऐसे लोगों का चयन किया है तो भुगतना भी आपको होगा। इस देश 90 करोड़ लोगों, बेरोजगार लोगों का देश बन चुका है। इस देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। 131 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पर हो गया है, जो 53 लाख करोड़ का हुआ करता था 2014 में। तो आप समझ लीजिए कि उस स्थिति में आप पहुंच गए। आज आप ये देख लीजिए, घाटे के साथ रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए कहते हैं जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज पूछिए कहां है आपकी साख। आज तो 78.5 रुपए का हो गया। तो आप समझिए कि साख किस चीज की रह गई। साख सरकार की नहीं है, साख व्यक्ति की नहीं है, सरकार साख लीडर की नहीं है, साख किसी की है नहीं। तो जब साख ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो जो चंद लोग लड़े हैं वो लड़ने वाले लोग थे, जो लड़ने वाले हैं वो लड़ेंगे, और वो लोकतंत्र के लिए जो भी होगा, नतीजा जो भी हो। जो श्री कृष्ण ने कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उन्होंने यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब उन्होंने कहा है तो ठीक है, जो फल आएगा आएगा, हम लड़ने निकले हैं लड़ेंगे। तो कमोबेश ये लोकतंत्र है। तो उस लोकतंत्र को समझना होगा। यदि लोकतंत्र को आप चाहते हैं जीवित रहे तो आपको उसके साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो आप चाचुकारिता करते रहिए। और आज देश ने देख लिया है तुलना करके कि 8 साल में देश कितनी बर्बादी में गया है और 8 साल के पहले देश कितनी ऊंचाई पर गया है। आज जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर है, जितने एसेट्स हैं, वो 2014 के पहले के हैं। वो चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे कोई और सरकार रही। ठीक है सर, बिल्कुल। ये तो जनता को आकलन खुद करना होगा इस बात। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस जनता को देखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है, लोक से तंत्र। और यदि वो लोक ही नहीं समझ रहा है तो सबसे बड़ी दोषी वो है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।